द्रव्यलिंगी को सल्लेख न मरण होता है क्या? तो सल्लेख न मरण किसको होता है? भावलिंगी को होता है। भावलिंगी स्वाध्यायहीन रहता है क्या? ज्ञानी रहता है क्या अज्ञानी रहता है? ज्ञानी रहता है। आपको ज्ञानी बनना है क्या नहीं? स्वाध्याय करना है क्या नहीं? जैन धर्म को समझना है क्या नहीं? भगवान से जुड़ोगी क्या नहीं? गुरु से जुड़ोगी क्या नहीं? जुड़ेंगे। शिष्यत्व स्वीकार करोगी कि नहीं? करेंगे। गुरु के बांधने का प्रयास करोगी कि नहीं? नहीं बांधेगा। हाँ, ये सब पूछना पड़ता है, 3 बार पूछना पड़ता है, तब कहीं संबंध होता है, नहीं तो संबंध विच्छेद होता है। यहां संबंध विच्छेद होता है। मैं कहता हूं क्रियाकांडों को त्यागो, क्रियाकांडी मत बनो। ये सपना मत देख लेना कि क्रियाकांडी हूं तो मेरा कल्याण होने वाला है, समय पर सब कुछ करता हूं, सामायिक करता हूं। हाँ, देखा तुमने आकर के बराबर 12 बज गया तो आप देख लेना कभी भी आकर के सामायिक कर रहा था क्या नहीं। ये क्रियाकांडी है, समय पर बैठने वाला। स्वाध्याय कुछ नहीं, विवेक कुछ नहीं, लेकिन क्रियाओं को समय पर कर रहा है। इसका भी सल्लेख न मरण नहीं है। ये ज्ञानी नहीं, विवेकी नहीं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के मर्म तक जाकर के अपने आत्म कल्याण के रास्ते को खोजा नहीं है। क्या सल्लेख न मरण करेगा ये? 28 मूल गुणों को या 12 अनुव्रतों को निर्दोष रख करके चल रहा है और उसमें खुश मान रहा है। मेरे लिए ज्ञान कम है, ज्ञानी बनना जरूरी नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन क्रियाकांड के बल पर मैं सल्लेख न करूंगा। जिद्द है ये केवल। इसी को द्रव्यलिंगी कहते हैं। जो बाहरी आचार विचारों पर जिद्द करता है वो द्रव्यलिंगी है। और ऐसा द्रव्यलिंगी के राग द्वेष आदि कभी छूट नहीं सकते। व्रत भी चलते रहते हैं, राग द्वेष भी करता रहता है, अनावश्यक क्रियाओं को बहुत करता है, अनावश्यक। और वो समझता है कि ये व्रत ले लूंगा तो धर्म होगा, वो व्रत ले लूंगा तो धर्म होगा। उसमें फिर दोष भी लग रहा हो तो दुखी होता है। ओ, व्रतों में दोष आया, क्या करना, चिंतित होता है। और चिंतित होने का नौबत आता है, इसलिए वो अच्छी तरह से करता है सब कार्य समय पर। कोई क्रिया का लोप नहीं होता। इसको कहते हैं कट्टरता, द्रव्यलिंग में कट्टरता। और अंत समय में मरण भी करेगा तो इसको शांति मरण सिद्ध होगा, सल्लेखना मरण सिद्ध नहीं होगा। शुक्लेशा के साथ मरण करता है भाई। पहले गुण स्थान में शुक्लेशा के साथ मरण होता है। और व्रतों को क्योंकि इतनी कट्टरता के साथ अंतिम समय तक टिकाए रखा है। सुन रहे कि नींद आ रही है? हाँ, मौके पर नींद करते हो। द्रव्यलिंगी का पहचान क्या है? ये पहचान है। और भावलिंगी का पहचान क्या है? तो ये पहचान है कि वो सब में सहजता का रास्ता अपनाकर चिंतित न होते हुए निर्विकल्प रहते हुए सारे कार्य संपन्न करता है। सदा सहज का जीवन, सदा सहज, सदा सहज, सदा सहज, सरल, कोई किसी बात का विकल्प नहीं, निर्विकल्प, सदा निर्विकल्प, सदा निर्विकल्प जीवन जो जीता है वो भावलिंगी, विवेकी, भरपूर ज्ञान संपन्न, भरपूर ज्ञान संपन्न। और फिर सामायिक कितने बजे किया?
12 बजे नहीं, 2 बजे की याद। ये भावलिंगी है, ये भावलिंगी है। द्रव्यलिंगियों सुनो, भावलिंगी की पहचान क्या है? भावलिंगी वो होता है जो ज्ञानी होता है, जिनवाणी के मर्म को समझकर जो अपने आत्मसात कर लिया है, वहां भावलिंग पाया जाता है, वहां दीक्षा पाई जाती है। इस बात को और गहराई से समझना चाहते हैं तो अष्टपाहुड़ पढ़ो, कुंद कुंद स्वामी का अष्टपाहुड़ पढ़ लेना। बहुत अच्छी तरीके से कुंद कुंद स्वामी ने समझाया है, और कुंद कुंद स्वामी के इस प्रकार समझाने के कारण से ही हम ऐसे बन पाए। हम कुंद कुंद को पी गए, आत्मसात कर लिया है। अब करने के लिए कुछ शेष बाकी कुछ भी नहीं है। उनकी एक एक गाथा को, एक एक शब्द को तरल सरल बनाकर उसके मर्म को जान चुके हैं, और इसलिए ज्ञान आ गया है तो हम निडर हो गए और इतने विवेकशील हो गए कि किसी से बंद करके जीवन जीना नहीं। मोक्ष मार्ग बंधन का मार्ग नहीं है, स्वतंत्रता का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है। यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, और इसलिए मेरा जीवन तो बन गया। आपको बनाना है क्या पूछ रहा हूं, और बनाना है इसलिए मैं अपना समय निकाल करके प्रवचन कर रहा हूं। ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। जब मेरे लिए कुछ तब करूंगा जब मैं आपका काम खत्म होगा, आपके लिए जो उपकार का कार्य है खत्म होगा, तब मेरे लिए समय मिलेगा, मैं अपना करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, भगवान मैं भी मूक केवली बनूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन भगवान की अमूर्त वाणी मेरे आत्मा में कभी ऐसी गूंजती है, तुम ये मत करना, तुम ये करोगे, तुम मूक बनोगे तो अज्ञानी जीवों का बहुत बड़ा घात हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा है, भगवान बोलते हैं एक गुरु से, मैंने तुमसे कहा है, मेरी वाणी मिलना बंद हो गया, मैं तो सिद्ध मोक्ष चला गया। इस धरती पर मैं जब तक बोलता रहा तब तक भव जीवों का कल्याण होता रहा। शीतलनाथ ने भी यही कहा, महावीर ने भी यही कहा, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ सब ने यही कहा, और जिम्मेदारी सौंप दिया कि मेरा काम अब आपको करना है। नहीं तो सभी तुम मुनि लोग मौन रहोगे तो तीर्थ यहीं पर तुम्हारे वंश में, इसी वंश में सूख जाएगा, वो प्रवाहित नहीं रहेगा। तब गुरु को समझ में आया, हाँ ये भी सही है, हम भी जो है ना, वो गुरु परंपरा थी इसलिए हम जीवित हैं आज धर्म से, नहीं तो मृतक होते, मृत होते हम, हर जगह मृत पाए जाते अपने आप को। धर्म को जिंदा रखा है तो गुरुओं ने रखा है, क्योंकि अपनी वाणी के माध्यम से सन्मार्ग को, सत्य मार्ग को, यथार्थ मार्ग को, आत्मिक आध्यात्मिक मार्ग को, सैद्धांतिक और तात्विक मार्ग को जीवित रखा है, गुरुओं ने रखा है। गुरुओं के बदौलत ये धरती आज अध्यात्म ज्ञान से संपन्न है। श्रावक ये काम कब कर पाता जो गुरु कर रहे हैं? श्रावक आध्यात्मिक बन जाएगा? जैसे गुरु काम करते हैं वैसा ही काम क्या श्रावक कर पाएगा? और श्रावक के उपदेश को सुन करके कोई आत्म कल्याण कर सकेगा? श्रावक क्योंकि प्रतिपल सविकल्प दशा में जीवन जीता है,
उनसे मोक्ष मार्ग आगे बढ़े कभी संभव नहीं हो सकता। वो जो निर्विकल्प जीवन जी रहे हैं वहां पर मोक्ष मार्ग पाया जाता है, वहां दीक्षा पाई जाती, वहां भावलिंग पाया जाता है। ये कुंद कुंद देव की दिव्य घोषणा है। भावलिंग को कहां ढूंढोगे तुम? निर्विकल्प जो दिखाई देता वहां भावलिंग होता है। रात दिन अपने आत्मा के लिए समर्पित रहता है और भव्य जीवों का कल्याण करता रहता, वहां भावलिंगी होता है। वो चलते फिरते तीर्थंकर के समान देखे जाते हैं। वो आदर मिलता है, वो सत्कार मिलता है उनके लिए। वो तीर्थंकर भगवान के समान इसलिए हैं कि उन्होंने जो कार्य किया था वो ये कर रहे हैं, इसलिए तीर्थंकर के प्रतिरूप हैं वो। ऐसा जीवन भावलिंगी साधुओं का जीवन होता है। और इन भावलिंगी साधुओं का अस्तित्व केवली भगवान के वाणी के अनुसार, चाहे आपने पुराने इतिहास में हुए आपके वंशज, आपके वंश में इसलिए नगरी में जन्म लिए थे तीर्थंकर शीतलनाथ, उनसे भी पूछ लेते ये धर्म कब तक रहेगा भगवान? उत्सर्पिणी अवसर्पिणी पंचम काल में भी रहेगा क्या? शीतलनाथ भगवान भी यही बताते, पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेगा। तो धर्म रहेगा और धर्मात्मा नहीं रहेगा, ऐसा संभव है क्या? ये पूछो भगवान से, तब क्या कहते? तब क्या कहते? नहीं, धर्म अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म को धारण करने वाले आत्मा, चेतन आत्माएं होती हैं। और ये चेतन आत्माएं उस सन्मार्ग को, उस धर्म को, उस आध्यात्मिक तात्विक सैद्धांतिक मार्ग को ये आत्माएं ही जीवित रख सकती हैं। और वो आत्माएं, जीवित रखने वाली आत्माएं धर्म को, धर्म के दीप को, धर्म की ज्योति को इस धरती पर जीवित रखने वाली ये आत्माएं पंचम काल के अंतिम समय तक रहेंगे, छठे काल में एक भी नहीं रहेंगे। ये केवली भगवंतों की देशना है। इतनी देशना होने के पश्चात भी कुछ अज्ञानी कहते हैं पंचम काल में साधु रहेंगे ही नहीं। तो ये छद्मस्त वाणी है। छद्मस्त वाणी को अनायतन समझना चाहिए, ये आयतन नहीं है। छद्मस्त वाणी अनायतन है, उस पर विश्वास मत करो। पकड़ के बैठे तो छोड़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं? वो बता रहे थे, और कौन बता रहा था? वो भी बता रहे थे, और कौन बता रहा था? बहुत सारे हैं इसके पीछे। तो सभी से सुना क्या? हाँ, जितने लोगों ने एक को भी नहीं बचाया, सबके पास हो के आया, सबने यही कहा है कि पंचम काल के अंदर भावलिंगी मुनि नहीं होंगे, केवल द्रव्यलिंगी होंगे, द्रव्यलिंगी होंगे, द्रव्यलिंगी होंगे। यही सबसे सुना। तो क्या हुआ? मैंने भी ऐसी धारणा बना ली। तुम अपराधी हो या निरपराधी हो, इस प्रकार धारणा बना करके यहां आए हो? अपराधी हो ना? अपराध स्वीकार करोगे ना? भगवान ने क्या कहा है पंचम काल के संबंध में? भावलिंगी रहेंगी कि नहीं रहेंगे? तो भगवान पर विश्वास करोगे क्या लोगों पर? तो आज उत्तम त्याग धर्म है ना, तो उन अनायतनों का त्याग करो। लेकिन स्वारी अनायतनों का त्याग नहीं करना। अनायतन को बचाओ, क्योंकि अनायतन ही कल के दिन आयतन बनने वाले। उनको बचाओ, उनको बचाओ। लेकिन अनायतन ने
अनायतन ने जो कहा वो वचन है उनके, वो छद्मस्त वाणी है। छद्मस्त वाणी को हमेशा के लिए त्याग कर दो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको मत छोड़ना, छद्मस्त को मत छोड़ना, दया करना, दया करना, प्लीज दया, उसको साथ लेना, उसको साथ लो, क्योंकि आज का अनायतन ही कल, आज का अनायतन ही कल का आयतन है। आज का अनायतन ही कल का आयतन है, इसलिए विवेक रखो, अनायतनों का त्याग मत करो, उनके ऊपर उपकार करो, उपकार के लायक हैं, उपकार के पात्र हैं। समझ में आ रही? गहरी गहरी बातें हैं ये, गहरी गहरी बातें, समझो। और निष्प्रह हो जाओ। तुम यदि अनायतन रूप भी हो तो निष्प्रह हो जाओ, अटैचमेंट मत रखो, अनायतनों के वचनों से अटैचमेंट रखो, अटैचमेंट मत रखो, अनायतनों से अटैचमेंट करो, वो उपकार के लायक हैं, लेकिन अनायतनों के वचनों से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, सदा दूर रहो। और दूर नहीं रह पाओगे, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा, खुद का नुकसान है, खुद का। तुम अपने खुद आत्मा को दुर्गति में डालोगे और मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। छद्मस्त वाणी ही आयतन है, और उसको एक बार पकड़ा हूं तो मैं नहीं छोड़ सकता, छोड़ने से मुझे नुकसान है, छोड़ने से सब लोग थू 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 कहेंगे। छोड़ दिया तुमने, क्या हो गया? मतिभ्रष्ट हो गया क्या? क्यों छोड़ा? अनायतन तो ऐसे ही कहेंगे, थू थू करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो उस समुदाय में बंध के नहीं रहना, अपने आत्मा के लिए एक ऐसा भी खुला रास्ता रखो जो संकट के काल में बाहर पड़ सकते हो। ठीक है क्या नहीं? ऐसा भी एक दरवाजा खुला रखो अपने घर का, अगर चोर वगैरह इस दरवाजे से घुस गए तो मैं किसी दरवाजे से मुक्त हो जाऊं, नहीं तो मारने के लिए आए हैं और लूट कर ले जाने के लिए आए हैं।